नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी बहुत ही खूबसूरत सीरीज चल रही है पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर। हम जान रहे हैं कि किस तरह से हम सब कुछ करते हुए भी अपनी खुशी, अपनी आंतरिक खुशी को कैसे बनाए रखें। उसे बनाए रखने में पर्पस ऑफ लाइफ कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आइए हम बात करते हैं इसके बारे में प्रेम मसन भाई जी के साथ। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। शांति। ब्रदर, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि किस तरह से अगर हमें फिट रहना है या फिर मैं कहूँ एक खूबसूरत ज़िंदगी अगर हम चाहते हैं तो हमारी फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल और भी कई तरह की जो आपने बात की थी कि हर एरिया में हमको ग्रो करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। उसमें आपने कहा था कि पर्पस ऑफ लाइफ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करेक्ट। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि कोई और ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनमें भी पर्पस ऑफ लाइफ का बहुत बड़ा फायदा होता है। हम सभी जानते हैं लाइफ एक चैलेंज है और हर समय चैलेंजेस आते रहते हैं और उन चैलेंजेस में हमें हमारी मेंटल स्ट्रेंथ काम आती है जी। इमोशनल स्ट्रेंथ काम आती है सर्वाइवल के लिए। फिजिकली तो ठीक है, पर उन प्रॉब्लम्स में चैलेंजेस जो सडन आते हैं, एकदम आते हैं, उस समय हमारी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ काम आती है। मेरे को याद आ रहा है एंटोनियो ब्राज़ील का एक पायलट है और वो फ्लाइट लेता है और सडनली फ्लाइट में प्रॉब्लम आ जाता है। ओके। और उसको इमरजेंसी लैंड करना पड़ता है। अमेज़न के जंगल्स हैं जो कि वर्ल्ड के सबसे थिक फॉरेस्ट है, जहाँ स्नैक्स ये वो कई तरह की चीज़ें हैं। वहाँ से सर्वाइव करके बाहर आना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। पर एंटोनियो का जब फ्लाइट लैंड हुआ और उसके पास जो भी वहाँ उसमें पड़ा था, थोड़ा बहुत ब्रेड और खाना, वो लेकर चला और ऑलमोस्ट 36 डेज तक उस जंगल में वो घूमता रहा, सरवाइव किया जो भी थोड़ा बहुत खाना था। और फिर उसको नट हार्वेस्टर्स ने देखा, उन्होंने सिग्नल दिए और वो बाहर आया। इंटरव्यू में पूछा गया ऐसा क्या फैक्टर था जो 36 डेज तक आप सरवाइव कर गए। वहाँ तो 2-3 दिन में ही लोग ख़त्म हो जाते थे, जानवर हैं और स्नैक्स हैं। तो उसने कहा मैं अपने माइंड में उस समय स्ट्रक्चर कर लिया, मन को मैंने पूरा फ्रेमवर्क कर दिया, रीप्रोग्राम कर दिया कि मेरे को यहाँ से निकलना है और मेरी फैमिली वेट कर रही है। वो मेरे को प्यार करती है और मैं भी उनको प्यार करता हूँ। वो फैक्टर मेरे को, मेरा वेट भी कम हो गया, कई तरह के आप देख रहे हो, स्किन, बाल, ये सब वो हो गए। पर मैं वो फैक्टर के कारण बाहर आया। वो इमोशनल और साइकोलॉजिकल पर्पस मेरे को जिंदा रख रहा था कि मेरे को मेरी फैमिली से मिलना है। तो पर्पस हमारे लाइफ के हर फैक्टर में काम करता है और पर्टिकुलरली सर्वाइवल के लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है कि कहीं भी हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, जीरो है, फिर भी अगर वो फैक्टर हमारा बना रहता है तो हम सरवाइव कर जाते हैं। जो हम सभी ने देखा था पिछले एपिसोड्स में विक्टर फ्रैंकी का भी, कि कैसे वो सरवाइव कर गया और बाहर आ गया जी। क्योंकि जब हमारा माइंड एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को ले लेता है, पॉजिटिव फ्रेमवर्क को ले लेता है, तो वो पेन्स को भी प्लेजर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम पेन्स को देखें, PAINS, इसका अर्थ ही है पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। वो पेन को भी प्लेजर में कन्वर्ट करके बॉडी को जो सिग्नल देता है वो पॉजिटिव देता है। अगर उस समय हम ये सोचते रहें जिंदा रहूँगा कि नहीं, बाहर निकल नहीं पाऊँगा, क्या होगा, तो वो सब सिग्नल हमारे बॉडी में जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड डिफ्रेंशिएट नहीं करता है कि फैक्ट क्या है, फिक्शन क्या है, रियलिटी क्या है और रियलिटी क्या नहीं है। वो सिग्नल जो हम सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं इमोशनली, वो सिग्नल बॉडी में जाते हैं। अब वो रियल है नहीं है
सर्वाइव करूँगा कि नहीं, क्या होगा, तो वो सिग्नल जाएंगे और बॉडी को डैमेज करेंगे। उसकी जगह मैं सोच रहा हूँ मैं बाहर निकलूँगा, फैमिली से मिलूँगा, वो मेरे को प्यार करते हैं, तो वो सिग्नल कन्वर्ट हो गए पॉजिटिव के, तो बॉडी एक वेलनेस में निकली, हेल्दी निकली। बिल्कुल। जिस तरह से आपने कहा कि एक थॉट है कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगी, जैसे आपने वो एग्जाम्पल के बारे में कहा, उसके साथ में कड़ी में भी कुछ कुछ थॉट्स, जिस तरह से अगर हम कुछ नेगेटिव थॉट अगर हमें आता है तो उसकी कड़ी में बहुत सारे और भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। उसी तरीके से अगर कोई पॉजिटिव थॉट अगर हम करते हैं तो क्या उनका भी कड़ी शुरू हो जाता है? करेक्ट। ये डिपेंड ही करता है हमारे प्रोग्राम जो चलते हैं, जो फाइल्स खुलती है नेगेटिव पॉजिटिव की, राइट। वो डिपेंड करती है कि मेरा पहला थॉट क्या है, और उसी के अनुसार वो हमें मदद करता जाता है। अगर मैं नेगेटिव खोलूँगा तो वो नेगेटिव ही प्रोग्राम्स खुलते जाएंगे। Right. डिफ़िकल्ट है, जंगल है, स्नैक्स हैं, तो सब वो दिखाने लग जाएगा और इनलार्ज करेगा। अब मैंने पॉजिटिव उसको खोला तो वो पॉजिटिव ही मेरे को मदद करेगा। चांसेस हैं, कर सकता है, डिफ़िकल्टी नहीं है, होप है, फेथ है, तो सब वो फैक्टर निकलेंगे हमारे पॉजिटिव वाले। और ये स्पोर्ट्स में भी होता है, स्पोर्ट्स में भी ये फैक्टर बहुत काम करते हैं। अच्छा। फिजिकली तो वो लोग अपने को फिट करते ही हैं, बिल्कुल। पर जो मैच होता है, चाहे स्विमिंग का है, चाहे किसी भी इवेंट का है, स्पोर्ट्स में रनिंग का है, ट्रैक फील्ड का है, खेल आता है लास्ट मोमेंट का। सब रनर एक साथ भाग रहे हैं, आखिरी के 10 मीटर 20 मीटर में कौन आगे भाग जाता है, वो डिपेंड करता है उनके मेंटल स्ट्रेंथ पर, इमोशनल। स्विमिंग में भी 1 सेकंड का या मिली सेकंड का फ़र्क होता है, कौन पहले टच कर जाता है उस रोप को जो रिंग बजाती है। जी। रहता 1 मिनट से भी कम का समय है, तो उसमें खेल आ जाता है उस समय उनके पर्पस का, इमोशनल स्ट्रेंथ का। एलिसन फेलिक्स एक अमेरिकन रनर है, 35 ईयर ओल्ड है, काफ़ी ओलंपिक खेले, टोक्यो भी खेला, उसने 11 मेडल्स अभी तक जीते हैं, जिसमें गोल्ड मेडल भी हैं, सिल्वर हैं, ब्रॉन्ज है। उसकी सर्जरी भी हुई, सिजेरियन सेक्शन हुआ, डॉटर पैदा हुई। जो उसको स्पॉन्सर कर रहे थे वो पीछे हट गए जब वो सिजेरियन हुआ कि हम नहीं करेंगे, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, करती गई और टोक्यो में भी आई खेलने, और उसने अपनी ही कंपनी डाल दी जो शू की है। प्रॉब्लम भी आए, बैरियर्स आए, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने पर्पस को क्रिएट करते हुए 11 मेडल्स टोटल अभी तक जीते ओलंपिक्स में केवल, बाकी तो अलग है वर्ल्ड चैंपियन के। तो ये दिखाता है कि जब हमारा क्लियरिटी है, पर्पस, गोल सेटिंग, विज़न, तो हम लाइफ में कोई भी चैलेंजेस को ठीक कर सकते हैं। वहाँ हमें मदद करता है हमारा पर्पस। जहाँ हम रुक जाते हैं, डर जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जैसे ये बात कही, इस बात से मुझे एक क्वेश्चन आया मन में कि अगर मैं बात करती हूँ पर्पस की और अगर मैं बात करती हूँ गोल की, ठीक है, अभी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गोल से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि मतलब उसके अलावा हमें और कुछ भी नजर नहीं आता। इस तरीके का कुछ पर्पस में भी होता है या पर्पस का कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है? जैसे कहा जाता है हमें गोल ओरिएंटेड नहीं होना है, गोल गाइडेड होना है। गोल मेरे को गाइड कर रहा है, पर्पस भी मेरे को गाइड कर रहा है कि तेरे को तेरे लाइफ का मीनिंग ये है, तेरे को ये करना है, तो वो हमेशा मेरे को फ्यूल करता जा रहा है कि हिम्मत मत हार, तेरा लाइफ का मिशन, पर्पस, मीनिंग ये है। तो हम उससे पजेसिव नहीं हो जाते, ओबेस नहीं हो जाते, हम उसके साथ चलते चलते रहते हैं। हमारा पर्पस और हमारा प्रोफेशन ब्लेंड कर जाता है जी। फिर हमें अलग नहीं करना पड़ता, दोनों एक साथ चलते रहते हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको लगता है कि उनकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, उनके लिए लाइफ वही मोमेंट पर है,
ऐसे भी आजकल के लोगों को मैंने देखा है, स्पेशली फास्ट लाइफ जिनकी है, उनके लिए वो मोमेंट पे वो क्या कर रहे हैं उसमें पूरा फोकस कर रहे हैं। दे आर टॉपर्स, ऐसा भी नहीं है कि दे आर नॉट गुड एट स्टडीज या फिर उनकी खाली खेलने कूदने में ध्यान है, नहीं, वो पढ़ाई में भी एक नंबर है, अपना काम परफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पस। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है? जनरली क्या होता है, चाहे ये किसी भी एरिया में टॉप पर जा रहे हैं, टॉप लेडर पर हैं, पर कुछ मोमेंट या कुछ चीज़ें जब हो जाती हैं इमोशनली, ये लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। Okay. और हम सभी ने रिसेंटली पिछले 1 साल में देखा, टॉप पर चले गए पर सुसाइड भी हुए, तो वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्थ एक्सटर्नल चीज़ों पर डिपेंड कर रखी थी कि यही है, और उसी को मेंटेन करने में उनकी पूरी एनर्जी चली जाती है। अब जब ये क्वेश्चन आ जाता है उनका, कुछ फिजिकल ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, जो भी होता होगा, फिर ये लोग उस समय अपने को हैंडल नहीं कर पाते। अच्छा। तब ये डिप्रेशन और सुसाइड्स होते हैं। पर अगर ये उस समय क्लियर रहता है तो वो उसको मदद करता है कि ये तो छोटी बात है, कोई बात नहीं, इसको क्यों सीरियसली ले रहा है। राइट। तो वो टॉप पर रहते हैं, पर उस लेवल पर उस अपने को मेंटेन करने के लिए जो भी ट्रॉमा हुआ, किसी ने जो भी रिजेक्शन हुआ, तो वो प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर पाते। जी डॉक्टर साहब, जैसे सपोज अगर पर्पस की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि पर्पस तो है, उसको हम फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उससे भटक जाते हैं अपने पर्पस से। उसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि पर्पस जनरली लोगों के लिए होता है, लाइक आप कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आपने पिछले एपिसोड में कहा था। तो अगर हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ये भी एक्सटर्नल नहीं हुआ? कंट्रीब्यूट जो होता है वो टोटली इंटरनल गेम रहता है। अच्छा। कि हम एक देश को, सिविलाइजेशन को, एक व्यक्ति को मैं एम्पावर कर रहा हूँ, उसको मजबूत कर रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में सुधार ला रहा हूँ, वो पर्पस होता है। तो वो मुझे कैसे अफेक्ट करता है? मेरे को डायरेक्टली इसलिए अफेक्ट करता है कि हम सब जो जन्म लेते हैं इस यूनिवर्स में, प्लैनेट में, हर एक के अंदर एक मिशन, पर्पस लिखा हुआ रहता ही है जी। और उसी के अनुसार हमें टैलेंट दिया जाता है। अगर वो हम फुलफिल नहीं करते तो वहीं तो वो प्रॉब्लम आ रहे हैं साइकोलॉजिकली। राइट। और जब मैं वो करता हूँ तो मेरे को खुशी मिलती है, एक अलग से प्लेजर मिलता है, और हमारे जो प्लेजर सेंटर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जो मैंने कहा, हैप्पीनेस टेम्पररी है जी, वो आज है कल नहीं है। कुछ खाया मैंने, अच्छा मिला, फिर नहीं है तो प्रॉब्लम आता है। 3 खा लूँगा, 4 खा लूँगा चॉकलेट, उसके बाद खुशी नहीं मिलेगी। पर ये प्लेजर मेरा साथ साथ चलता है, उसको कहते हैं पर्पस। वो कंटिन्यू जर्नी करता है मेरे साथ, वो मेरे मेमोरी डाटा में गया हुआ है और वो मेरे को हेल्प करता रहता है कि यू आर नीडेड। हर व्यक्ति की प्राइमरी चीज़ क्या है, उसको क्या चाहिए, हर एक को, हर आत्मा की वो है कि आई एम नीडेड, मेरी ज़रूरत है, यू आर इम्पॉर्टेंट। हम लोग उनको यही कहते हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट, यू आर नीडेड। जब वाइफ और हस्बैंड में भी ये रहता है कि वी बोथ आर नीडेड, हम दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, वाइफ को भी अपनी स्पेस है, उसको भी स्पेस है, पर दोनों को लग रहा है वी बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग टू ईच अदर, तो वो भी पर्पस हो गया। नीड नहीं है तो तब व्यक्ति में डिप्रेशन और वो आता है, और नीड क्रिएट करके रखते हैं चाहे ऑर्गेनाइजेशन भी, तो वो उसको आगे बढ़ाता है। हाउ ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं कि क्लैरिटी की, क्लैरिटी अगर किसी व्यक्ति के अंदर में, हमारे दर्शकों के अंदर में ऐसी कोई व्यक्ति है जो चाहते तो है कि पर्पस ढूंढे, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है, उनको कंफ्यूजन है कि शायद ये मेरा पर्पस है, शायद ये, और शायद कई लोगों के लिए ऐसा भी मैंने सुना है कि उनका पर्पस महीने महीने में चेंज होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली पर्पस को कैसे ढूंढा जाए। तो ये थोड़ा सा आप अगर रोशनी डालें।
ये कभी कभी हमें अपने को टाइम देकर साइलेंस में बैठकर डिटैच होकर, कोई टेक्नोलॉजी कुछ नहीं, मैं नेचर के साथ या अकेला बैठा हूँ और अपने अंदर देख रहा हूँ मेरे को कौन सी एक्टिविटी बचपन से अभी तक अच्छी लगती है, और वो मैं जब करता हूँ मेरे अंदर एक असीम प्लेजर आता है, खुशी आती है। तो हम बचपन से देखेंगे पास में जाकर तो कहीं ना कहीं वो एक्टिविटी हमें रिफ्लेक्ट करेगी कि तू ये जब करता है तो तेरे को बहुत खुशी मिलती है। तो वो रिफ्लेक्शन करें हम अपना और फिर वो एक्टिविटी को करें। चाहे पेंटिंग का मैंने मुनीबा का बताया कि वो जी। पेंटिंग करती थी तो ठीक होने लग गई। आयशा चौधरी का भी बताया, पेंटिंग पैड्स जब वो करने लगी तो ठीक रही इतने साल। तो वो हर एक के अंदर रहता है। स्टीफन हॉकिंग का भी था, साइंटिस्ट, लॉजिकल थिंकिंग का था, तो वो कर रहा था तो वो इतने साल 63 से 2018 तक गया। वाह। तो ये एक फ्यूल का काम करता है, एक एनर्जी का काम करता है, और हमारे अंदर के जितने भी केमिकल्स है, न्यूरोकेमिकल्स, वो भी उसको मदद करने लगते हैं। ट्रू। ब्रदर, एक मेरी फ्रेंड है, मुझसे काफ़ी उम्र में छोटी है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि उनको ना कई सारी चीज़ें एक साथ करने की आदत है। हम्म, चाहे सपोज अगर वो पढ़ने भी बैठेंगे तो साइंस, मैथ्स, हम्म। ज्योग्राफी, एक पेज ये पढ़ेंगे, एक पेज ये पढ़ेंगे, एक पेज ये पढ़ेंगे, बिकॉज उनकी वैरायटी का टैंक बहुत बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि शी इज़ अ बैड स्टूडेंट, शी इज़ वेरी गुड एट हर स्टडीज। अभी ऐसे में सपोज अगर उस लेवल के अराउंड 17 या 18 ईयर ओल्ड को, गर्ल या बॉय को आप बोलेंगे कि आपको अपना पर्पस क्रिएट करना है, इतनी वैरायटी में रहने वाले व्यक्ति को आप कैसे सेंटर करके उसे अपना पर्पस ढूंढ सकते हैं? देखिए, पर्पस तो क्लियर है कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, जी। एजुकेशन कर रहा हूँ, उसका एंड क्या है। डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी करना चाहता है जी। वो उसका मिशन है, पर्पस है। अब पढ़ाई पढ़ने का तरीका सबका अलग अलग रहता है। ज़्यादातर जो मेरे पास फीडबैक है स्टूडेंट्स का, अभी डेंटल का ही एक फीडबैक था मेरे पास, तो कुछ टाइम वो लोग एक सब्जेक्ट लेकर पूरा करते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फिर पूरा करते हैं। ये जनरल पैटर्न रहता है कि आज के दिन मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, दूसरे दिन केमिस्ट्री, क्योंकि वो ज़्यादा रिटेन होती है। राइट। अब आप कह रहे हैं कईयों का मल्टीटास्क ओरिएंटेड वो रहता है कि एक पेज ये पढ़ा, अगर वो रिटेन कर पा रही है तो बहुत अच्छा कर, जी। ये उसका चॉइस है। यस। क्योंकि हर एक की चॉइस अलग अलग है इस गेम में, और किसको किस तरीके से पढ़ना है वो उसको पढ़ना है। मेरे को याद आ रहा है बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में अभी साइंस की टॉपर सोनाली करके बच्ची, उसके फादर स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी ठेले पर फल बेचते हैं, और वो लड़की ने टॉप किया। वाह। अब अपन सोचें वो बच्ची ने कैसे टॉप कर लिया। उसने कहा कि ये कोरोना पीरियड में मैंने जो भी टाइम मिल रहा था मेरे को, मैंने पढ़ाई पर लगा दिया, क्योंकि एग्ज़ाम लेट हो गए थे। जी। और मेरे एक टीचर मुझे मदद कर रहे थे, मेरे को मोबाइल भी दिया, और उसके कारण मैं पढ़ पाई और मैं पूरा फोकस हो गई, और मैंने अपने मन में सोच लिया कि मेरे को करना है, तो वो टॉप कर गई। वहीं से झारखंड की एक बच्ची ने अभी हार्वर्ड में एंट्री मारी, फुल स्कॉलरशिप मिली, वाह। इवन कईयों ने उसको वो किया। तो तीसरी लड़की बॉम्बे की, उसने स्ट्रीट पे ही रहते हुए, उनका घर ही वहाँ है, प्लेटफॉर्म ये स्ट्रीट पर ही है, रोड पर ही है। फादर वहीं वो शू बनाते हैं, क्या करते हैं, वो वहीं पर हैं। वहीं पर शोर हो रहा, आवाज़ें हो रही है, वहीं सोती है, वहीं पढ़ते हैं। पढ़कर 10th में उसने पास किया, और उनकी फैमिली में पहली बच्ची है जिसने 10th पास कर लिया। फादर बहुत खुश। तो सराउंडिंग कुछ भी हो, इतना आवाज़ें थी, ये थी, वो थी, फिर भी उसने पढ़ लिया उसी में। तो बाहर का इन्वायरमेंट का असर होता है, पर इतना नहीं। अगर हम मन से सॉलिड हो इमोशनली और पर्पस हो, तो हम उस एरिया को भी क्रॉस कर लेते हैं, फिर उन चीज़ों का असर आना बंद हो जाता है। वाओ। पर्पस ये है।
डॉक्टर साहब, ये तो आपने सच में इतनी कमाल की बात कही कि किस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या फिर चाहे बिजनेस वर्ल्ड है या फिर स्पोर्ट्स है, ये हर एरिया में कहीं ना कहीं हमारा जो पर्पस है वो हमें हेल्प करता है मोल्ड करने के लिए, गाइड करने के लिए और एक डेस्टिनेशन क्रिएट करने के लिए। एडॉप्टेबिलिटी भी बढ़ाते जाता है Right. हमारी। जी किसी भी नेगेटिव कंडीशन में हम उसमें सरवाइव कर सकते हैं, जो मैंने एंथोनी का एग्जांपल दिया जी कि सडन आया पर उसमें सरवाइव कर गया, नहीं तो दूसरा कोई होता तो वो खत्म हो जाता 1 दिन में, 2 दिन में। ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर शो। आपने इस पूरी सीरीज़ के द्वारा इतनी खूबसूरती से हमें बताया और इतनी सिंपल तरीके से बताया कि किस तरह से पर्पस ऑफ लाइफ हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, आप उसे बदल सकते हैं। जब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं, आप अभी सांसें क्यों ले रहे हैं, तब आपको रियलाइज़ होगा कि पर्पस ऑफ लाइफ आपकी ज़िंदगी को चला रहा है, गाइड कर रहा है और अल्टीमेट एम आप ही क्रिएट कर सकते हैं अपने पर्पस द्वारा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।